नमो नमः। आइए शास्त्र अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शशि नायक महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री भक्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए पहले सूत्र पाठ करते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपेण पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नाणो लोकाकाशेव गाः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीर वाङ् मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां। यहाँ तक अपने 21 सूत्र लगभग पहले हो चुके हैं। उपकार की बात चल रही थी और भी जो द्रव्य बचे हैं उनकी चर्चा आज आगे करेंगे। सूत्र क्रमांक 22 से अपनी आज्ञा की व्याख्या प्रारंभ होगी। जिज्ञासा है यहाँ पर धर्म द्रव्य से लेकर जीव द्रव्य तक उपकारों का कथन किया। चूंकि काल भी एक द्रव्य है जिसका कथन इसी अध्याय के सूत्र संख्या 39 में करेंगे, किंतु यहाँ सभी द्रव्यों के उपकार का कथन होने से क्रम प्राप्त काल द्रव्य का क्या उपकार है ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 22 उच्चारण करेंगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तो ये काल द्रव्य के हैं संधि विग्रह। वर्तना प्लस परिणाम प्लस क्रिया प्लस परत्व प्लस अपरत्वे प्लस च प्लस कालस्य। इस प्रकार इसका संधि विग्रह सूत्र का हुआ। सूत्र का अर्थ करते हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्व एवं अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं, है ना। अभी क्या क्या है वो आगे समझेंगे। तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्व एवं अपरत्व ये 5 जो है काल द्रव्य के उपकार होते हैं। धर्मादि द्रव्यों की पर्यायों के परिवर्तन में जो बाह्य सरकारी कारण है अतः उसे प्रवर्ताने वाला काल है ना। जो बाह्य द्रव्य जितने भी द्रव्य परिणमन कर रहे हैं उनको परिणमन करने में बाह्य से सहायक काल द्रव्य है ना। इसलिए वर्तना परिणमन में सहायक होने के कारण वर्तना वर्तन करवाना, इसलिए वर्तना को भी एक उपकार कहा गया है, काल द्रव्य का उपकार कहा, क्योंकि द्रव्य की पदार्थ बदलती रहती है और उसे बदलाने वाला काल है ना, इसलिए इसे वर्तना। यह काल द्रव्य धर्मादि द्रव्यों के प्रवर्ताने में उदासीन निमित्त कारण कहा गया। एक धर्म की अर्थात पर्याय की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं, है ना। दूसरा भेद परिणाम, पहले तो जो वर्तन करने में सहायक कारण है वर्तना, और दूसरा परिणाम किसे कहते हैं तो पर्याय का बदलना, तो उसमें भी काल द्रव्य है। यह कितना पुराना है, जब अपन गणित लगाते हैं तो उसकी पर्याय बदली तभी तो नया पुराना हुआ, है ना, इसलिए उसे परिणाम। जैसे जीव की क्रोधादि पर्याय पुद्गल की वर्णादि पर्याय, है ना। यह क्रोधी है, यह बहुत गुस्सा कर रहा है ना, तो उस समय वो गुस्से में है तो वह जो परिणाम पर्याय है उसमें काल द्रव्य ये 1 घंटे से शांति नहीं है, बिल्कुल उत्पात कर रहा है, तो 1 घंटा जो समय लगाया तो काल द्रव्य कहीं न कहीं सहकारी कारण हुआ, है ना, इसलिए परिणाम। इसी प्रकार पुद्गल में भी जैसे नींबू पेड़ पर लगा है, अभी तक कच्चा था, कुछ दिनों में पीला पड़ गया, पक गया, ये सब जो होती है पुद्गल की वर्ण आदि पर्याय।
आदि इसी प्रकार से समझना चाहिए। इसी प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल द्रव्य में परिणाम होता है, जो अगुरु लघु गुणों, अविभाज्य प्रतिच्छेदों की वृद्धि और हानि से उत्पन्न होता है। धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल द्रव्य ये भले एक स्थान पर हैं, तो भी उसमें अगुरु लघु गुण के कारण निरंतर प्रति समय षड्गुण हानि वृद्धि होती है। उसके जो अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, अर्थात उसके जो परमाणु हैं, उसमें हीनादिकता अंदर ही अंदर द्रव्यों में होती रहती है, तो उनकी भी पर्याय बदलती रहती है। द्रव्यों में जो परिस्पंदन रूप परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। वह क्रिया दो प्रकार की है, एक प्रायोगिक जैसे गाड़ी आदि का चलना, और वैश्लेषिक क्रियाएं जैसे मेघ आदि का उमड़ना। प्रायोगिक क्रिया जैसे गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान से चल रही है, भ्रमण हो रही है ना, इंजन चल रहा है आदि जो भी चल रहा है, तो उसका जो परिणमन हो रहा है ना, वह क्रिया कहलाती है। और एक प्रयोग के द्वारा क्रिया होती है प्रायोगिक, और दूसरी वैश्लेषिक मतलब स्वभाव से, जैसे बादल आकाश में चलते हुए दिखाई देते हैं, कभी काले हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं, कभी बादल टूट जाते हैं, है ना, ये सब वैश्लेषिक है, उसको कोई कर नहीं रहा है, किंतु स्वभाव से इस प्रकार से हो रहा है। परत्व अपरत्व, है ना, तो बड़े छोटे का व्यवहार, है ना, दो प्रकार का, यह इसकी अपेक्षा बड़ा है या इसकी अपेक्षा छोटा है, वह भी दो प्रकार का होता है, एक क्षेत्रकृत और एक कालकृत, है ना, जैसे शरीर आदि का बड़ा छोटा होना। बाहुबली भगवान की अवगाहना 525 धनुष थी, जबकि भरत की 500 धनुष ही थी। यह दोनों में परत्व और अपरत्व का भेद हो गया। बाहुबली की बड़ी थी इसलिए परत्व, और भरत जी की छोटी थी इसलिए अपरत्व, अपेक्षा से, है ना, तो ये शरीर की अवगाहना आदि का हो गया। और कालकृत, है ना, आयु में बड़ा छोटा होना, आयु की अपेक्षा से। भगवान महावीर की आयु मात्र 72 वर्ष की थी, जबकि पार्श्वनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष की, है ना, तो ये परत्व और अपरत्व काल की अपेक्षा से हो। तो इस प्रकार से 5 भेद हुए। ये सब काल द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य के कारण इतनी सारी घटनाएं हमारे लिए जानने में आती है, उद्गलों का परिणमन, जीव का परिणमन, उनकी क्रियाएं, है ना, ये सब जो देखने में आती है, या फिर हमने लोक में व्यवहार करते हैं, बड़े आदि का, छोटे आदि का, या दूरी आदि का, यह इतना कम है या इतना ज्यादा है, या इसकी आयु इतनी है, ये सब व्यवहार जो होता है उसमें काल उदासीन रूप से सहायक है, इसलिए इसे काल का उपकार माना गया है। प्रसंग अनुसार यहाँ कालकृत परत्व अपरत्व ग्रहण किए गए हैं। ये सब वर्तनात्मक उपकार काल द्रव्य के अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। इससे हमको ज्ञात होता है कि काल द्रव्य है। विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं, काल द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि के लिए ही उसके द्वारा होने वाले अन्य द्रव्यों के प्रति उपकार का विस्तार से कथन किया गया है ना। तो काल द्रव्य का उपकार क्यों बताया गया कि काल द्रव्य भी कोई द्रव्य है, वरना काल का अस्तित्व नहीं होगा, है, तो उसके उपकारों को यहाँ पर बताया गया है। प्रसंगानुसार कालकृत काल भी दो प्रकार का होता है। काल के द्वारा जो काल बताया जा रहा है वह भी दो प्रकार का है ना, उसे यहाँ बता रहे हैं। एक परमार्थ काल जिसे निश्चय काल कहते हैं, जिसका वर्तना लक्षण है, इसमें भेद नहीं है ना, इसमें कोई भेद नहीं, बस परिणमन जो हो रहा है वो वर्तना निश्चय काल का प्रतीक। जैसे अभी उदाहरण है, आपने कुम्हार का चाक देखा हो, अब आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गए, पहले कील होता था और कील के ऊपर कुम्हार अपने चाक को लकड़ी से घुमाता था, उसके बाद मिट्टी के आदि को घड़ों को शेप देता था, है ना। तो कील, जिस कील पे जो चाक घूम रहा है, तो कील जो है निश्चय काल, तो वो निरंतर भ्रमण कर रही है और निरंतर स्थिर है, उसके ऊपर दूसरे द्रव्य भ्रमण कर रहे हैं, इसे निश्चय काल कहलाता है। एक उदाहरण के लिए समझना। इसी प्रकार निश्चय के कोई भेद नहीं होते, परमार्थ बोलो, निश्चय बोलो, वह काल, काल एक द्रव्य है तो निश्चय से है, बस इतना ही। तो परमार्थ काल जिसे निश्चय काल कहते हैं, जिसका वर्तना लक्षण है, इसमें भेद नहीं है। ये थोड़ा कठिन हो सकता है विषय, है ना, क्योंकि काल द्रव्य समझना बहुत टेढ़ी खीर है, हर किसी के समझ में नहीं आता है। व्यवहार काल तो फिर भी समझ में आ जाता है, किंतु निश्चय काल, क्योंकि निश्चय है, केवली गम्य है, हम उसे जान नहीं सकते, मात्र उदाहरण के द्वारा ही एक समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहार काल जिसका परिणाम आदि लक्षण है, वह तीन प्रकार का है, भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल। इनमें से परमार्थ निश्चय काल में काल यह संज्ञा मुख्य है, एवं भूत, वर्तमान एवं भविष्य विशेषण गौण है ना। तो निश्चय में तो सिर्फ काल, काल द्रव्य है, काल है, बस इतना। इसी प्रकार से व्यवहार काल में भूत, वर्तमान एवं भविष्य रूप यह संज्ञा मुख्य है, एवं काल संज्ञा गौण है, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार क्रिया वाले द्रव्य की अपेक्षा से होता है, जो काल द्रव्य द्वारा किया गया है।
है ना। तो काल द्रव्य के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये जितना भी अपन वर्णन करते हैं ये सब व्यवहार काल की पर्याय है ना। निश्चय काल से उसकी कोई पर्याय नहीं होती। निश्चय मतलब निश्चय है, परमार्थ है। काल समय का वाची है। जैसे हम कांटे वाली घड़ी को देखते हैं, उसके बीच में एक धुरी लगी है जो निरंतर अपने केंद्र पर घूम रही है, वर्तन कर रही है, यह निश्चय काल का प्रतीक है ना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया अमित सागर जी गुरुदेव ने कि घड़ी जो है, घड़ी जो अंदर एक कांटा बना हुआ है उसके ऊपर घूम रही, धुरी के ऊपर घूम रही है। उसमें सेकंड का कांटा भी है, मिनट का कांटा भी है और घंटे का कांटा भी है। 3 कांटे घड़ी में प्रायकर होते हैं सामान्य से। जो पुरानी घड़ी, अब तो डिजिटल आ गई, इलेक्ट्रॉनिक, वो बात अलग है। तो इस घड़ी में एक होती जो अपनी धुरी है जिसपे वो तीनों कांटे घूम रहे हैं, उस धुरी को समझिए निश्चय काल। और जो तीनों कांटे अलग अलग भ्रमण कर रहे हैं वो व्यवहार काल। उस धुरी के सहारे जो घंटा, मिनट, सेकंड के कांटे घूम रहे हैं वह व्यवहार काल के प्रतीक है। प्रतीक मात्र है, घड़ी को काल मत समझ लेना, ये सिर्फ उदाहरण है, प्रतीक है। काल द्रव्य को समझने के लिए आगम में कालाणुओं को रत्नों की राशि की उपमा दी है। कारण कि लोक अर्थात जगत में जिस प्रकार रत्न कीमती है, उसी प्रकार समय कीमती है। रत्न धुनते नहीं है, अकारण चिपकते नहीं है, पुराने नहीं होते हैं। इसी प्रकार कालाणु घूमते नहीं है, अकारण आपस में चिपकते नहीं है एवं पुराने भी नहीं होते हैं। है ना। जैसे रत्न राशि जो है उसमें कीड़े नहीं लगते, घुन नहीं लगते। जैसे गेहूं, ज्वार आदि में कीड़े लग जाते, छेद हो जाता है, तो रत्न घुनते नहीं अर्थात उसमें छेद नहीं होते हैं। अकारण चिपकते नहीं, कितने ही रत्न रख दो, अगर उसमें गोंद नहीं है या कुछ गम वगैरह नहीं लगाए तो एक रत्न दूसरे रत्न से कभी चिपकेगा नहीं, है ना। अकारण चिपकते नहीं और पुराने नहीं होते। रत्न को जितना घिसा जाएगा, जितना घर्षण होगा, उतनी चमक बढ़ती है, पुराना कभी नहीं होता है। जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। अकारण उसमें इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती है। उसी प्रकार जो काल द्रव्य है वह रत्नों की राशि के समान संपूर्ण लोकाकाश में है, और उसके अलावा वो कभी घूमता नहीं और आपस में चिपकते नहीं, सब अलग अलग है। इस प्रकार से काल द्रव्य है। काल द्रव्य के दो भेद है, निश्चय काल और व्यवहार काल, है ना। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत और अपरत, है ना। वर्तना निश्चय काल का लक्षण है, अर्थात परिणमन में उदासीन सहयोगी। परिणाम, जो भी उद्गल या जीव में जो स्पंदन हो रहा है उसे परिणाम कहते हैं, है ना। फिर क्रिया, उनकी जो क्रियाएं हो रही हैं, आना जाना, रुकना, ठहरना आदि जो भी गतिविधियां हो रही है वह क्रिया, वह भी काल द्रव्य का सहारा और निमित्त है। इसके अलावा फिर छोटा और बड़ा, क्षेत्र की अपेक्षा से और काल की अपेक्षा से, है ना। परत्व और अपरत्व, परत्व अर्थात बड़ा, अपरत्व अर्थात उससे छोटा, अपेक्षाकृत, है ना। दो की तुलना करने वाला जो गणित किया जाता है वह सब काल द्रव्य का ही उपकार है। इस प्रकार से काल द्रव्य को हमने यहाँ पर समझा। काल द्रव्य का वर्णन तो अभी आगे आने वाला है कि काल भी एक द्रव्य है, ऐसा एक सूत्र आने वाला है आगे, है ना। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये 5 काल द्रव्य के कृत उपकार है। धर्मादि द्रव्यों, सभी द्रव्यों के उपकार का कथन किया। अजीव काय सूत्र द्वारा पुद्गलों का सामान्य लक्षण ही कहा, किंतु पुद्गलों का विशेष लक्षण नहीं कहा है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 23, स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंतः पुद्गलाः। स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंतः पुद्गलाः। स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंतः पुद्गलाः। इस प्रकार से यहाँ सूत्र उच्चारण हुआ, है ना। तो उद्गल का विशेष लक्षण बता रहे हैं। पहले तो बताया था अजीव काया, धर्मा, धर्माकाश, पुद्गला के। अजीव काय जो है धर्म, धर्म, आकाश और पुद्गल ये है, किंतु अभी यहाँ विशेष बता रहे हैं। जो स्पर्श, रस, गंध एवं वर्ण वाले हैं वे पुद्गल होते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है वो नियम से पुद्गल ही होता है। लब्धार्थ पूर्व सूत्रानुसार रूपीण पुद्गलाः, उद्गल रूपी है ऐसा कहा था। किंतु उद्गल में रूपीपना किस कारण से है, यह बात इस सूत्र द्वारा कही जा रही है कि स्पर्श, रस, गंध वर्ण वाले होने से पुद्गल रूपी है। इन्हीं से पुद्गलों का रूपीपना सिद्ध होता है। पुद्गल के अलावा अन्य द्रव्यों में स्पर्श, रस, गंध आदि नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण वे द्रव्य अरूपी कहलाते हैं, है ना। तो पुद्गल द्रव्य एक रूपी है, बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अरूपी द्रव्य है अजीव, चेतन नहीं है, चेतना नहीं होने से अजीव कहलाते हैं, है ना। ये पक्का श्रद्धान कर लेना। किंतु पुद्गल अजीव होने के साथ साथ
अरूपी भी है, रूपी भी है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा। जहां जहां भी आपको स्पर्श हो रहा है, कोई टेस्ट आ रहा है, कोई गंध आ रही है, कोई वर्ण दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा आपके चक्षुओं से, किंतु कुछ है तो वह है। जैसे हवा आपसे आकर टकराई, है ना, तो हवा टकराई मतलब कहीं ना कहीं वह पुद्गल है, आपको स्पर्श हुआ उसका, है ना। इसके अलावा आपने कोई टेस्ट लिया, रस आया मतलब वहां भी पुद्गल है। आपने कोई खुशबू सुगंध या दुर्गंध आई तो वहां भी पुद्गल है। उसी प्रकार शब्द आप सुन रहे हैं तो शब्द भी पुद्गल है, क्योंकि आपके कर्ण पटल से आकर वो टकरा रहे हैं, है ना। तो जहां स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा वो पुद्गल है। आप अपनी बॉडी को टच करके देखिए, उसमें स्पर्श भी है। अगर मुंह में आप जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है तो कुछ ना कुछ रस टेस्ट भी आता है ना। और शरीर से कुछ गंध सुगंध दुर्गंध भी आती है, और कोई ना कोई वर्ण भी है, कोई काला है कोई गोरा है, तो यह शरीर भी पुद्गल है। किंतु आत्मा आरूपी है, जीव द्रव्य आरूपी है। ये श्रद्धा हमको पक्का कर लेना चाहिए। जितना भी बाह्य द्रव्य दिखाई दे रहा है वह आप नहीं है, आपसे भिन्न है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव इन समस्त परभावों से भिन्न है। और उसमें भी जितनी चक्षुओं से जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है, या जो इनविजिबल भी है किंतु आंखों के अलावा अन्य प्रकार से दिखाई दे रही है, आपको महसूस हो रही है, वो सब पुद्गल है और आत्मा उन सबसे भिन्न है। ये श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो इस बात को अवश्य समझना चाहिए। विशेषात स्पर्श, जो स्पर्श किया जाता है या स्पर्शन मात्र को स्पर्श कहते हैं, है ना। इसके 8 भेद होते हैं, हल्का हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, है ना। हल्का लाइट, भारी हेवी, ठंडा कूल, गरम हॉट, रूखा मतलब ड्राई, है ना, चिकना मतलब ये आपके ऑयली, और कड़ा मतलब कठोर, कड़क, हार्ड, और नरम मतलब स्मूथ। ये इसी प्रकार से जो स्पर्श, स्पर्श अर्थात टच। रस, जो स्वाद होता है या स्वाद मात्र को रस कहते हैं, इसके 5 भेद हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषाई। ये 5 प्रकार के भेद रस के होते हैं। गंध, जो सूंघा जाता है या सूंघने मात्र को गंध कहते हैं, इसके 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण, जिसका कोई वर्ण रंग है या वर्ण मात्र को वर्ण कहते हैं, इसके 5 भेद हैं, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, है ना। ये 5 वर्ण ही होते हैं। बाकी संसार में जितने कलर दिखाई दे रहे हैं वो सब इन वर्णों से मिलकर ही बने हैं। भले आप मल्टी कलर बोले पर मूल में कलर 5 ही होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण, और इनकी ये उत्तर भेद यहाँ पर बताए गए। ये स्पर्श आदि के मूल भेद है। वैसे प्रत्येक के संख्यात असंख्यात एवं अनंत भेद हो जाते हैं। इन सबके संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हो जाते हैं, स्पर्श के, रस के, गंध के और वर्ण के, है ना। और जो भी पुद्गल होगा, है ना, उसमें 2 अविरोधी स्पर्श के परमाणु, एक रस का, एक गंध और एक वर्ण का परमाणु तो रहेगा ही रहेगा, चाहे एक अणु भी क्यों ना हो, जो सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देता। अणु और स्कंद, पुद्गल के 2 भेद आते हैं, उसमें अणु हो तो उस अणु में भी 2 अविरोधी स्पर्श, जब 2 स्पर्श पाए जाए, है ना, मतलब हल्का होगा तो भारी नहीं होगा, ठंडा होगा तो गर्म नहीं होगा, इसी प्रकार से रूखा होगा तो चिकना होगा नहीं होगा, और कड़ा होगा तो नरम नहीं होगा। इन 8 में से कोई से भी 2 तो कम से कम पाए ही जाएंगे। उसमें से एक रस पाया जाएगा 5 रस में से, है ना। 2 सुगंध या दुर्गंध में से कुछ न कुछ गंध उसमें पाई जाएगी, और वर्ण में से भी 5 वर्ण में से कुछ न कुछ वर्ण उसका रहेगा। इस प्रकार से वो अणु हमारी आंखों से दिखता है, मतलब कम से कम इतना तो एक पुद्गल में रहेगा ही रहेगा। 2 अविरोधी स्पर्श के परमाणु, एक रस का, एक गंध का और एक वर्ण का, इन सबको मिलकर एक अणु बनता है ना। ये रहेगा रहेगा, ये हमको ध्यान रखने योग्य विषय है। आज का विषय इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चलो सुधादे नो बाण मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।